Tell me one thing, how do you know something is actually true or something has actually happened? Um, अब आप कह रहे होंगे सर ये कैसा स्टेटमेंट है, मैं बताता हूँ। अब आपने एक स्मोक देखा, तो आपने ये अज्यूम लगा दिया ना कि फायर होगी ही होगी। आपकी टीचर ने कुछ आपको समझाया और आपने उसको बिलीव कर दिया। आपने कुछ अननोन ऑब्जेक्ट से कुछ समझा किसी नॉन ऑब्जेक्ट से। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? हमारे प्रमाणा के अंदर आती हैं और आज उसी को गहराई से हम समझेंगे और बिलीव मी इसके बाद आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपके क्वेश्चन भी क्लियर होंगे, ठीक है? A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you're watching me on the Scholars Guide. So, this basically is day 67 of 150 days 150 topics. आज का टॉपिक हमारे पास प्रमाणा, ठीक है? ये पार्ट वन है और पार्ट टू छोटा रहेगा, पर पार्ट वन और पार्ट टू इसलिए बनाया मैंने क्योंकि एक में बनाता तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ प्रमाणा. द वर्ड प्रमाणा कम्स फ्रॉम, ठीक है, प्र मतलब प्रॉपर और करेक्ट, मा मीन्स मी मेजर और नॉलेज. तो प्रमाणा मीन्स क्या होता है? मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज. अब प्रमा अलग होता है और प्रमाणा अलग होता है. आप अभी इससे प्रमाणा समझो. प्रमाणा मतलब क्या है? मीन्स है किसका? वैलिड नॉलेज है. वैलिड नॉलेज का सोर्स है, मीन्स है. डेफिनेशन है द मेथड और सोर्स थ्रू विच वैलिड नॉलेज इज ऑब्टेन. ऑब्टेन मतलब मीन्स है. किसका? वैलिड नॉलेज का. प्रमाणा क्या है? मीन्स है वैलिड नॉलेज का, ठीक है? अब एक बात समझेंगे हम. प्रमा क्या है? प्रमा मतलब है वैलिड नॉलेज, ठीक है? प्रमाणा क्या हो गया? मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज, मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग वैलिड नॉलेज. फॉर एग्जाम्पल जैसे है करेक्ट नॉलेज ऑफ बुक इज प्रमा. करेक्ट नॉलेज ऑफ बुक इज प्रमा. पर प्रमाणा क्या है? मीन्स कैसे देखा हमने? आंखों से देखा. जब हमें पता लगा कि जो बुक की करेक्ट नॉलेज है, मतलब नॉलेज करेक्ट है, ये तो प्रमा है, वैलिड है, ठीक है? पर वो हमें कैसे पता लगा? मीन्स क्या है? हम क्योंकि हमने देखा, क्योंकि हमने पढ़ा. तो मीन्स क्या हो गया? प्रमाणा मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज. नॉलेज और वैलिड नॉलेज क्या हो गया? प्रमा, ठीक है? Indian philosophers believed human being make errors. Not every knowledge is true. Therefore, we need a reliable source of knowledge. मतलब human being error करते हैं, ठीक है? Human being गलतियां करते हैं. एंड नॉट एवरी नॉलेज ट्रू. इसीलिए हमें किसी नॉलेज पर अगर भरोसा करना है तो उसका सोर्स हमें पता होना चाहिए. प्रमाणा हेल्प्स अस डिस्टिंग्विश ट्रुथ फ्रॉम फॉल्सहुड. मतलब ट्रुथ क्या है, फॉल्सहुड क्या है, उसके बीच में डिस्टिंक्शन बताता है. वैलिड फ्रॉम इनवैलिड. वैलिड क्या है, इनवैलिड क्या है, उसके बीच में हमें डिस्टिंक्शन बताता है. क्या? प्रमाण. आगे हम देखेंगे प्रमाणा के कई, मतलब कई तरह से हम प्रमाण कर सकते हैं. जैसे प्रत्यक्ष है, परसेप्शन है, अनुमान है, इन कंपैरिजन, अनुमान जो कंपैरिजन होता है, और वर्बल टेस्टमनी है, अनुपलब्धि है, अत्रापति. इन सभी छहों को हम पढ़ेंगे आज. आज नहीं, आज मतलब चार को पढ़ेंगे, कल चार को पढ़ेंगे. पहला है प्रत्यक्षा. प्रत्यक्षा मतलब परसेप्शन. परसेप्शन बना लिया मैंने उसके बारे में. प्रत्यक्ष नॉलेज गेन डायरेक्टली थ्रू सेंसेस. ध्यान से देखना. प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है? जो सामने दिख रहा है प्रत्यक्ष है, उसको प्रमाण की क्या जरूरत है, ठीक है? ये सेइंग है, इसको वहां प्रमाण से मत जोड़ लेना. प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब क्या है? नॉलेज गेन डायरेक्टली थ्रू सेंसेस. एग्जाम्पल क्या है? हमने हमने एक ट्री देखा, हमने म्यूजिक सुना, हमने परफ्यूम स्मेल किया, तो ये प्रत्यक्ष है, ठीक है? ये सेंस ऑर्गन से हुआ. दिस इज कंसिडर प्राइमरी एंड द मोस्ट डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज. मोस्ट डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है क्योंकि हमने देखा. आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो वो प्रत्यक्ष है. आपने, किसी ने देख के आपको नहीं समझाया इसके बारे में, आपने खुद देखा, तो वो प्रत्यक्ष है. न्याय सेज नॉलेज ऑब्टेन थ्रू आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन इज परसेप्शन. हमारी फाइव सेंसेस से जो हमें नॉलेज मिलती है वो परसेप्शन है, वो प्रत्यक्ष है.
ठीक है। परसेप्शन रिक्वायर्स क्या? सेंस ऑर्गन, ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। एक ये हमारे सेंस ऑर्गन है, चाहे वो आईज हो, ईयर हो, नोज हो, टंग, स्किन, और ये एक इवेंट है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने देखा या फिर छुआ या फिर उसके बारे में सुना या फिर उसको टच किया, तो कांटेक्ट हो गया दोनों के बीच में, और वो हमारा क्या हो गया? परसेप्शन। विदाउट कांटेक्ट नो परसेप्शन। अगर कांटेक्ट नहीं है किसी भी टाइप का, चाहे वो सुनने का, देखने का, टच करने का, फील करने का हो, तो वो परसेप्शन नहीं है। अनुमान मतलब होता है इन्फ्रेंस। क्या इन्फ्रेंस निकालते हैं हम, क्या अनुमान लगाते हैं? नॉलेज गेन्ड इनडायरेक्टली थ्रू रीजनिंग, मतलब हमने कुछ अनुमान लगाया, कुछ इन्फ्रेंस निकाला है इसका। एग्जाम्पल, यू सी अ स्मोक ऑन हिल एंड कंक्लूड देयर इज अ फायर। आपने दूर कहीं देखा कि धुआं उठ रहा है, तो आपने ये इन्फ्रेंस, ये अनुमान लगा दिया कि वहां जरूर उधर आसपास में कहीं आग लगी होगी। बिकॉज वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, दिस इज इनफ्रेंशियल नॉलेज। मतलब इन्फ्रेंस करके जो नॉलेज निकलती है उसके हम कहते हैं इन्फ्रेंशियल नॉलेज, मतलब अनुमान लगा दिया हमने। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्रेंस क्या है? थ्री बेसिक एलिमेंट है। पक्ष, एक होगा सब्जेक्ट, हेतु, हेतु मतलब रीजन, और साध्य मतलब कंक्लूजन। मतलब कोई सब्जेक्ट है जो हमने देखा, हमने हेतु लगाया और कंक्लूजन निकाल दिया। जैसे कि हिल क्या हो गया हमारा? पक्ष, सब्जेक्ट हो गया। हेतु, मिडल जो हेतु है, जो कनेक्ट करता है सब्जेक्ट और कंक्लूजन को, वो है हेतु। हेतु क्या है? स्मोक, हमने स्मोक देखा तो हमने कंक्लूड क्या लगा दिया? कि वहां फायर होगी। साध्य, कंक्लूजन क्या है? साध्य, कि वहां फायर है। हिल हो गया पक्ष, कि पक्ष सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे वो चीज हो रही है ना, सब्जेक्ट। जैसे हिल पे धुआं उठ रहा है, तो धुआं तो हमारा हेतु है कि हम उसको देख के कंक्लूजन निकालेंगे। पर ये क्या है? पहाड़ क्या है जिस पे वो चीज हो रही है? वो क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। वो क्या है? पक्ष है, पक्ष को सब्जेक्ट कहते हैं। ये फायर जो जो धुआं उठ रहा है, वो क्या है? हेतु है। कंक्लूजन क्या है? साध्य, कि आग लगी। अब बाकी चार हमारे प्रमाणा बचे हैं, उनको हम अगली वीडियो में करेंगे। पर यहाँ हम एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझेंगे जो यूजीसी नेट पेपर 1 में आती है, कि कौन कौन से इंडियन जो स्कूल्स हैं, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स हों, अनऑर्थोडॉक्स हों, वो कितने प्रमाणा को मानते हैं। क्या वो सारे 6 प्रमाणा को मानते हैं, क्या 2 को मानते हैं, क्या 1 को मानते हैं, वो हम देखेंगे। प्रमाणास एक्सेप्टेड बाय मेजर इंडियन स्कूल्स। प्रमाणा मतलब क्या है? मीन्स और सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। अब प्रमा क्या बोला था मैंने? वैलिड नॉलेज। प्रमाणा क्या हो गया? मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज। ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है। प्रत्यक्ष हो गया, अनुमाना हो गया, उपमाना हो गया, शब्दा हो गया, अत्रापति और अनुपलब्धि। ठीक है। AAUSARAN। प्रत्यक्ष अनुमाना हमने कर दिया। अगली वीडियो में हम उपमाना, शब्दा, अत्रापति, अनुपलब्धि करेंगे। पर अभी देखते हैं कि कौन कौन सा। अब जैसे ये न्याय स्कूल है, ये स्कूल वैसे से क्या है, सांख्य है, जो भी इंपॉर्टेंट है उनको अलग वीडियो में कवर करेंगे। पर यहाँ पर हमको इतना समझना है कि कौन सा स्कूल प्रमाणा के कौन कौन से पॉइंट्स को एक्सेप्ट करता है। प्रमाणा के कितने पॉइंट्स हैं? 6। न्याय 4 एक्सेप्ट करता है प्रमाणा, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। वैशेषिका 2 करता है, प्रत्यक्ष, अनुमान। संख्या 3 करती है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। योगा भी 3 करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। ठीक है। मीमांसा जो प्रभाकारा है, मीमांसा ध्यान रखना, एक प्रभाकारा है, एक भट्टा है। प्रभाकारा 5, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अत्रापति। मीमांसा भट्टा पूरे 6 करता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अत्रापति, अनुपलब्धि। और अद्वैत वेदांत है ना, वो भी सारे करता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अत्रापति, अनुपलब्धि। अब ये 3 हैं जो अनऑर्थोडॉक्स हैं। बुद्धिज्म, बुद्धा 2 करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान। जैनिज्म 3 करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। और 4 का ऐसा है जो सिर्फ प्रत्यक्ष पे बिलीव करता है और किसी पे बिलीव नहीं करता।
तो ये चीज़ आपको मेमोराइज़ करनी पड़ेगी। इसमें मैं न्याय समझा सकता हूँ, मैं प्रमाण समझा सकता हूँ, पर ये आपको समझना पड़ेगा कि न्याय के अंदर कितने एक्सेप्टेड प्रमाणाज़ हैं, वैशेषिका के अंदर सामख्य, योग्य, इनके अंदर कितने-कितने एक्सेप्टेड प्रमाण हैं। ठीक है? I think that's it for today. I hope you found it valuable and hope you liked it. If you did, subscribe to the Scholars Guide, comment down your valuable suggestions, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye.